लोकसभा चुनाव समाप्ति के बाद अब हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट है तेज। बताते चले कि सदर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कई प्रबल दावेदार सामने आ रहे हैं। उनमें से एक है अमित सिन्हा। अमित सिन्हा की बात की जाए तो उन्होंने पिछले कई वर्षों से भाजपा के लिए कार्य किया है और इस बार हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में जनता के लिए कार्य करना चाह रहे हैं। वे बताते हैं कि मिट्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और मिट्टी से जुड़कर ही कार्य करना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एवं विकास को लेकर क्या कहते हैं, देखें पूरी खबर। देखिए, मेरी जन्मभूमि रही है हजारीबाग, यहीं से पल बढ़ के बड़ा हुआ हूँ। फिर जेएनयू गया, राष्ट्रीय कार्यालय में कार्य करने का अनुभव हुआ। प्रदेश कार्यालय में मैंने बहुत सारे काम किए हैं, चुनाव प्रबंधन से लेकर बूथ तक नीचे तक काम किया हूँ। अब मेरी इच्छा है कि मनीष भैया के जो विकास कार्य थे उसको आगे लेकर जाना, चूँकि वो सांसद के रूप में चयनित हो चुके हैं। तो संगठन अगर मुझे ये मौका देगी तो मैं बखूबी यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र पे, स्वास्थ्य में, रोजगार विस्थापन, पुनर्वास की समस्या, शहरीकरण से लोग जो बेसिक जीविकोपार्जन की समस्या है उसको लेकर मैं यहाँ पर मतलब पुरजोर तरीके से यहाँ बात उठाऊँगा और जनता के बीच जाकर उनकी सेवा भावना के तहत काम करने की इच्छा रखता हूँ। देखिए, कृषि प्रधान के तौर पर मैं एक व्यवसायी के तौर पे भी बताता हूँ संगठन के इतर कि मैं व्यवसायी रूप से भी एग्रीकल्चर फील्ड से ही जुड़ा हुआ हूँ। ड्रिप इरीगेशन का मेरा प्लांट है यहाँ, मैन्युफैक्चरिंग का, और मैं किसानों के दर्द को समझता हूँ। यहाँ चूँकि हजारीबाग में सिंचाई की व्यवस्था और जो लोग यहाँ पर कृषि पैदावार हो रही है उसको बेचने का एक मार्केट डेवलप हो जाए, तो ये दो समस्याएं, आप क्या उगा रहे हैं और कैसे उसको बाज़ार में बेच रहे हैं, ये दो ही बिंदु होते हैं। उसको अगर ठीक से सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो मुझे लगता है किसानों की समस्या आधे से ज़्यादा समाप्त हो जाएगी। जी, मैं आपको बताऊं कि हजारीबाग की जो मतलब भौगोलिक स्थिति है वो सड़कों के जाल के बीच में है। एकदम आप देखेंगे जीटी रोड से सड़क जा रही है, इधर से उड़ीसा जाना हो, आपको पटना जाना हो, दिल्ली कलकत्ता जाना हो, तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति का इसे फ़ायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लग सकते हैं, जो 4 लेन की रोड है, सड़कें अच्छी है, तो यहाँ पर उद्योग का एक नीति के तहत काम किया जाए जिसमें कि रोज़गार की संभावनाएं बढ़ेंगी, यहाँ के स्थानीयों को रोज़गार मिलेगा, जिससे यहाँ पर समृद्धि आएगी और खुशहाल झारखंड को खुशहाल हजारीबाग और समृद्ध हजारीबाग की मांग जो होगी वो पूरी होगी। जी, लोकतंत्र की यही खासियत रही है कि लोगों की भागीदारी बढ़े। संगठन चूँकि बहुत बड़ा है तो मैं चाहता हूं कि और भी लोग यहाँ पर जो लगे हैं वो अपने अपने तरह से तैयारी करें। मैं भी उनमें एक पार्ट हो सकता हूं। संगठन जिसे भी जो दायित्व देगी, मतलब अगर उन्हें मौका देती है तो मैं उनके साथ हूँ, अगर मुझे मौका देगी तो मैं हजारीबाग की जनता की खुशी के लिए, यहाँ की समृद्धि के लिए प्रयास करूँगा। देखिए, चुनावी राजनीति का मूल मुद्दा होता है कि जनता के बीच जाकर अपने पक्षों को रखना और जनता की जो समस्याएं हो उसका समाधान करना। मैं जनता से अपील करूंगा कि इस बार जन भावनाओं को एकत्रित रूप में एक सकारात्मक तरीके से हजारीबाग के विकास के लिए चुनाव में भागीदार बने, क्योंकि बिना इच्छा शक्ति और 365 दिन आपके साथ अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।